Good morning, students, and welcome. Today we are going to start lesson number 34, The King of the Golden River. This is a part 1. This lesson is divided into two parts. Now today we are going to learn and try to understand the part 1. Long, long ago, in the mountainous part of a country, there was a fertile valley. There were many waterfalls leaping down the mountain tops, but not into the valley. They all ran down to the other side of the mountain. One of the falls was very high and shone like gold in the beams of the evening sun. People called it the Golden River. Okay, in this they have described the nature. वहाँ का नेचर के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस किया गया है. वट वॉज दैट लॉन्ग लॉन्ग एगो इन द माउंटेनस पार्ट ऑफ अ कंट्री, यानी एक ऐसे कंट्री के बारे में डिस्कस किया जा रहा है जिसमें काफ़ी सारे माउंटेन्स थे. सो इट इज सेड एज टू ए माउंटेनस पार्ट. ओके पार्ट. देयर वॉज ए फर्टाइल वैली. देयर वॉज ए फर्टाइल वैली. वैली मतलब दो माउंटेनों के बीच का जो हिस्सा होता है, निचला हिस्सा, दो माउंटेन के नीचे जो हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ वैली. वो वहाँ का वैली बहुत फर्टाइल था. फर्टाइल मीन्स लैंड, वहाँ पे फर्टिलाइजिंग मतलब ग्रो होते हैं, वेजिटेशंस वगैरह ग्रो होते हैं. तो द लैंड वॉज वेरी फर्टाइल. देयर वर मेनी वाटरफॉल स्लीपिंग डाउन ऑफ द माउंटेन टॉप्स. मतलब वाटर जो माउंटेन से माउंटेन के ऊपर से वाटरफॉल होते हुए जाते थे, लेकिन बट वो वैली के अंदर नहीं जाते थे. जो गैप होता है दो माउंटेन के बीच, विच इज कॉल्ड अ वैली, वहाँ पे नहीं जाते थे, बट इट ran down in the other side of the mountain. दूसरे साइड की तरफ, माउंटेन की तरफ वो जाता था. One of the fall was very high and shone like gold in the beams of the evening sun. एक जो फॉल था बहुत ही हाई लेवल पे थे, and it is to shine, वो शाइन होता जैसे ही सन का जो रोशनी उस पर गिरती थी, इवनिंग सन का, तो इट इज टू शाइन एंड लुक लाइक अ गोल्डन रिवर. वो गोल्डन रिवर की तरह दिखाई दे रहा था. Now, though there were no streams running down to the valley, except the wind constantly brought the clouds to the valley. Even when the rest of the country was dry, it always rained in the valley. In the valley, the wind, the clouds made the crops green, the hay high, the apples red, grapes purples, and honey sweet. People called it a treasure valley. Now again they are explaining about that valley. Now though there was no streams running down, मतलब वहाँ पे पानी नहीं बह रहा था वैली से, पर हवाएं हमेशा चलती रहती थी, क्लाउड्स वगैरह जमा होते थे. एंड बाकी जगह में भले ही सूखा क्यों ना हो, पर यहाँ पे बारिश हमेशा होती थी. उस वैली में हमेशा बारिश होती थी, जिसकी वजह से वहाँ पे हमेशा ग्रीनरी रहती थी. ए हाई एप्पल्स होते थे, बहुत सारे ग्रेप्स एंड होते थे, हनी स्वीट्स वगैरह, एवरीथिंग वॉज, मतलब इट वॉज टोटली ग्रीनरी. इट वॉज सेड टू बी अ फर्टाइल, मतलब वहाँ पे वेजिटेशंस बहुत अच्छे होते थे. पीपल कॉल्ड इट अस ट्रेजर वैली. इसीलिए पीपल उसको क्या बोलते थे, ट्रेजर वैली बोलते थे. द ट्रेजर वैली बिलोंग टू द 3 ब्रदर्स. और ये जो ट्रेजर वैली था वो किसका था, 3 ब्रदर रहते थे, उनका था. स्वेट्स, हैंड्स एंड ग्लक. ओके, ये 3 बॉयज़ थे, 3 लड़के थे, इनका वो वैली. द 2 older brothers were big, ugly and wicked. They were good farmers, but they killed everything that was not profitable for them. Even little things like blackbirds and hedgehogs and crickets. They did not treat their servants well and gave them only poor wages. They waited till the corn had become very expensive in the market and then sold it for twice its value. They were very rich, but they never ever gave even so much as a penny to the poor. People called them the Black Brothers. Okay, now they are explaining us in this paragraph about the 3 brothers. जो वैली, जो ट्रेजर वैली थे, वो किसको बिलोंग करते थे, किसके थे, 3 ब्रदर्स थे, उनके थे. स्वेट्स, हैंड्स एंड ग्लक, ये 3 ब्रदर्स थे. बट द 2 एल्डर ब्रदर्स, जो बड़े 2 ब्रदर्स थे, वो बहुत ही बिग, अगली एंड विकेट थे. मतलब दिल के अच्छे इंसान नहीं थे. वो दूसरे का नुकसान वगैरह करते थे और दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे. दे वेर गुड फार्मर्स, बट दे किल्ड एवरीथिंग नॉट दैट वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर देम. एक अच्छे फार्मर्स तो थे, पर ऐसे सब मतलब ये करते थे, हिंसा करते थे कि जो भी चीज़ उनको प्रॉफिट नहीं देता, जिससे उनको फ़ायदा नहीं होती थी, उसको वो
मारते थे। ओके, इवन द लिटिल, मतलब अगर कोई भी जानवर हो तो भी उसको, लाइक ब्लैक बर्ड्स, उसको मारते थे। हेडहॉग्स मतलब ये होता है एक छोटा सा स्मॉल ब्राउन एनिमल होता है विथ लॉट्स ऑफ कवरिंग ऑफ स्पाइंस ऑन इट्स बैक, यानी इस पर काटे काटे जैसा होता है कि हेडहॉग्स रहते। तो ऐसे एनिमल्स वगैरह जो उसके प्रॉफिटेबल नहीं होते। क्रिकेट्स भी होता है जो नॉर्मली क्या करता है, कीड़े है ना, इसमें होते हैं, आवाज़ें करते हुए घूमते रहते फील्ड में वगैरह, तो वो सब चीज़ें उनको बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। तो वो जैसे ही दिखाई देते थे उनको वो मारते थे, यानी दे वर वेरी विकेड। ओके, दे डिड नॉट ट्रीट देयर सर्वेंट्स वेल एंड गेव देम ओनली पुअर वेजेस। अपने नौकरों को भी वो ठीक से अच्छे से नहीं देखते थे, बहुत कम सैलरी या पगार उसको देते थे। दे वेटेड टिल द कॉर्न हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव इन द मार्केट एंड देन सोल्ड इट फॉर ट्वाइस इट्स वैल्यू। वो जो उनकी खेती में कॉर्न्स होते थे तो वो क्या करते थे, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है उसको कॉर्न का, तब वो उसे बेचते थे और दुगनी दाम में बेचते थे, मतलब मोर देन ट्वाइस, जिसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता था वैसे करके वो ज़्यादा दाम में बेचते थे। दे वर वेरी रिच बट दे नेवर एवर गेव इवन सो मच एज ए पेनी टू द पुअर। बहुत अमीर थे, इसके बावजूद भी कभी भी गरीबों को उन्होंने कोई सहायता नहीं की, इसीलिए लोग उससे चिढ़ते थे, उनको गुस्सा आता था, उनको वो ब्लैक ब्रदर्स बोलते थे। द यंगेस्ट ऑफ द 3 brothers was only the 12 years old. He was just the opposite of his brothers. मैंने बताया 3 ब्रदर्स थे, इसमें से सबसे जो छोटा है ग्लक, वो बहुत ही अच्छा था, बट ही वॉज ऑफ ओनली 12 years old, 12 साल का लड़का था, और वो टोटली डिफरेंट था अपने दोनों ब्रदर से। ब्रदर कैसे थे, विकेट थे, हगली थे, पर वो ऐसा स्वभाव का या ऐसा इंसान नहीं था। ही वॉज काइंड टू एवरी लिविंग थिंग, दो हिज ओन ब्रदर्स वर क्रूएल टू हिम एंड मेड हिम टू डू ऑल द कुकिंग एंड द मेंडिंग एंड द हाउसवर्क फॉर दम। वो सबसे जो छोटा था, यंगेस्ट था ग्लक, वो हमेशा बहुत ही, मतलब वो उससे काइंड नेचर्ड पर्सन, वो बहुत अच्छा था, वो टोटली डिफरेंट था अपने दोनों भाइयों से। वो दूसरों को मदद करता था, तकलीफ़ों में ये करता था और सबसे अच्छे से व्यवहार करता था। पर उसके जो 2 भाई थे उसको हमेशा उसके ऊपर अत्याचार करते थे, घर के सारे काम करवाते थे, कुकिंग, घर का काम, कुछ भी सिलाई कढ़ाई, जो भी कुछ भी काम करता था वो सब उसी से करवाते थे, बहुत इल्ली ट्रीट करते थे उसे। One evening, the 2 brothers had gone out. As usual, they warned Gulk to let nobody in and give nothing out. Gluck was to get their dinner ready for them. तो one evening what happened? As usual, हमेशा की तरह 2 brothers बाहर गए और अपने भाई को ये वार्निंग दिए कि किसी को घर के अंदर घुसने मत देना, किसी को आने मत देना। Gulk was to get in their dinner ready for them, और उसका ड्यूटी था उन लोग खाने तक खाना बना के तैयार करके रखे। It was raining very hard outside and the weather was very cold. Just then there was a double knock on the door. Gulk went to the window and put his head out to see who it is. He saw a most extraordinary looking gentleman standing at the door. इट वॉज रेनिंग वेरी हार्ड। क्या होता है उस वक्त जब इसके भाई जो बाहर गए थे और ये अकेला घर में था, तो इट वॉज रेनिंग वेरी हार्ड आउटसाइड एंड द वेदर वॉज वेरी कोल्ड। बाहर का जो मौसम था वो काफ़ी ठंडा था। जस्ट देन उसको क्या सुनाई देता, देयर वॉज ए डबल नॉक, उसके दरवाजे के पास डबल नॉक उसे सुनाई देता है, 2 बार कोई तो दरवाज़ा बजाता है। गल्क वेंट टू द विंडो एंड पुट हिज हेड आउट ऑफ टू सी हू इट वॉज। तो कल क्या किया, विंडो का दरवाज़ा खोलता है और जस्ट वांटेड टू सी हू इट वाज, कौन दरवाज़ा बजा है। तो व्हाट डिड ही सी, ही सॉ ए मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लुकिंग जेंटलमैन स्टैंडिंग एट द डोर। एक मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक अजीब सा इंसान उसके सामने खड़ा था दरवाजे के पास। द स्ट्रेंज विजिटर वॉज वेरी शॉर्ट विथ अ लार्ज नोज, रेड चीक्स, कर्ली मॉस्टिक्स एंड मेरी ट्विंकलिंग आइज। He wore a conical cap as high as himself and a cloak 4 times as long. Okay, तो दिखने में कैसा था, सी इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है। वो विजिटर जो था, वो जो मेहमान वहाँ पे आया है, वो बहुत ही अजीबो गरीब था दिखाई देने में।
बहुत ही शॉर्ट था, उसके नाक काफ़ी लंबे थे, चिक्स जो है गाल जो है रेड थे, कर्ली मॉस्टैक मूछ जो थी एकदम कर्ली थी, घुंघरालो, एंड मेरी ट्विंकलिंग हाइज, उसके हाइज कैसे थे, ट्विंकलिंग थे। ही वॉर ए कॉनिकल कैप हाई हैज हिमसेल्फ एंड ए क्लॉक 4 times as long। ओके, और उसके कपड़े काफ़ी लंबे थे, उसकी कैप जो थे उसकी कद की इतने लंबे उसके कैप थे। सी ओवर हियर, लॉन्ग नोज, कर्ली मॉस्टैक्स, अ कैप उसकी हाइट के हिसाब से बहुत ही लंबी थी, और ऐसे लंबे कपड़े उन्होंने उसने वार्म पीस ऑफ क्लोथिंग उन्होंने पहन के रखे थे। आई एम वेट लेट मी इन सेड द स्ट्रेंजर। ना वो बोल रहा है, स्ट्रेंजर क्या बोल रहा है इसको, ग्लग को, मैं भीगा हुआ हूँ, मुझे अंदर आने दो, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। आई बेग पार्डन सर सेड ग्लग, आई एम वेरी सॉरी बट आई रियली कांट, माई ब्रदर्स वुड बीट मी टू डेथ इफ़ आई डिड एनीथिंग सच थिंग। तो वो माफ़ी मांगता है, ग्लग क्या है, वो स्ट्रेंजर से माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता, क्योंकि अगर मैंने आपकी बात सुन के दरवाज़ा खोला तो माई ब्रदर्स विल बीट मी टू डेथ, मतलब मुझे बहुत पीटेंगे, बहुत मारेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है कि दरवाज़ा किसी अजनबी के लिए नहीं खोलना है, तो मैं ये दरवाज़ा नहीं खोल सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए। But Gluck saw how hard it was raining and how cold it was and how wet gentleman looked. So he opened the door and let the stranger in. Gluck, though he would let the stranger get warm inside some time and ask him to leave before his brother came home. Okay. तो ग्लक ने देखा इट वॉज रेनिंग वेरी बैडली, बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, और वो आदमी जो है भीगा हुआ है। तो उसने क्या, उसको बहुत बुरा लगा, पीटी फील होने लगा, इतनी बारिश में वो इंसान भीग रहा है, एंड ही वॉज नॉट एबल। सो वॉट ही डिड, ही ओपन द डोर, वो दरवाज़ा क्या करता है, खोल देते हैं और उसको स्ट्रेंजर को घर के अंदर ले लेता है। ग्लक थॉट ही वुड लेट द स्ट्रेंजर गेट वार्म इनसाइड फॉर सम टाइम एंड आस्क हिम टू लीव बिफोर हिज ब्रदर केम होम। ग्लक क्या सोचता है, उसको अंदर लेते हैं, उसको ठंडी से उसको बचाने के लिए उसको गर्म कपड़े और गर्म के पास बिठा देते हैं, अब उसके भाई जो आने वाले उसे थोड़े पहले उसे जाने को मैं बोल दूंगा, ऐसे वो सोच रहे थे। द स्ट्रेंजर हाउएवर हैड नो प्लान्स ऑफ लिविंग, इन द फैक्ट ही टोल्ड ग्लक दैट ही हैड नथिंग टू ईट फॉर 2 days एंड ही वॉज वेरी हंग्री। ही मेल्टेड Gluck's heart to hear this, so he decided to give the stranger a part of his own dinner. तो द स्ट्रेंजर का कोई प्लानिंग नहीं था जाने का, जबकि ये ग्लक क्या सोच रहा था कि इसके भाई आने से पहले इनको मैं बाहर वापस भेज दूंगा, नहीं तो देखेंगे तो चिल्लाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो उनके आने से पहले, भाइयों के आने से पहले उनको उस स्ट्रेंजर को बाहर भेज दूंगा। पर ये स्ट्रेंजर को कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था बाहर जाने का, वो वहीं पर बाद में वो क्या बोलता है, दैट ही हैड नथिंग टू ईट फॉर 2 days, 2 दिन से वो कुछ नहीं खाया है और उसे काफ़ी भूख लगी है। तो ये बात सुन के ग्लक का हार्ट जो है, उसका दिल पिघल जाता है देख के इसको कि स्ट्रेंजर भूखा भी है और वो बारिश से भीगा, पानी से भीगा हुआ था, बारिश से भीगा हुआ था। तो वो क्या करे, ही डिसाइडेड टू गिव द स्ट्रेंजर अ पार्ट ऑफ हिज ओन डिनर। उसको खाना बनाना था अपने भाइयों के आने से पहले, तो खाना तो बना लिया था, तो उसने क्या सोचा, अभी मैं अपने हिस्से का खाना ये जो स्ट्रेंजर आया है उसको मैं दे दूंगा। बिफोर द स्ट्रेंजर हैड ईटन इट, however the wicked brothers returned. They were shocked to see the little gentleman sitting in house. पर क्या हुआ, बिफोर द स्ट्रेंजर हैड ईटन इट, पहले स्ट्रेंजर उसका खाना पूरा खा के हुआ नहीं था, वो खा रहा था, तब उससे पहले क्या हुए, इसकी जो 2 विकेट ब्रदर्स थे वो वापस घर लौट आए, और इसे ये जो स्ट्रेंजर को देख के बहुत शॉक हो गए। दे वर शॉक टू सी द लिटिल जेंटलमैन सिटिंग इन द हाउस। ओके, द रिमेनिंग पार्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये स्टोरी अच्छा लग रहा है सुनने को, शायद आप लोगों को भी सुनने को अच्छा लगेगा। आई विल बी कंप्लीटिंग द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो आप उस लेसन को रीड कीजिए, ट्राई कीजिए अंडरस्टैंड करने के लिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है उसको लर्न कीजिए। ओके,
Bye and thank you.